हालांकि टीआरपी का मुद्दा नहीं है। अगर यहीं पे किसी तरह की प्रेम प्रसंग की मामला जब हो जाता तो यहाँ पे कुछ पत्रकारों का भी जमवाड़ा लग जाता। हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, कुछ पत्रकार लोगों को मिर्ची भी लग जाता है। लानत है और लानत स्वीकार करना चाहिए बिहार के सरकार को, बिहार के विपक्ष को और बिहार के उन समाज सेवियों को। सहनी तो सहनी जी का नेता बिहार में, इसके लिए यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता कभी आवाज नहीं उठाते। यही घटना अगर बिहार में नहीं हुआ रहता तो एक माहौल बन जाता, और हो सकता है बिहार में भी अगर एक गरीब चेहरा नहीं होता, एक फट्टे मैले पुराने कपड़े में नहीं होते, तो कहीं ना कहीं से इस दरिंदगी का जितना भी निंदा किया जाए कम है। लेकिन उससे भी ज्यादा निंदा यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम की होनी चाहिए, जो भ्रष्ट सिस्टम के आड़ में ऐसे पश्चिमी चंपारण के मिनी जिला बगहा का एक सनसनीखेज, दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आ रही है। हालांकि इसी तरह का घटना आज से कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था, जिसको निर्भया कांड नाम से जाना जाता है। और निर्भया कांड होने के बाद पूरे दिल्ली के लोग ने सड़कों पर उतर गया। सड़कों पर उतरने के बाद नतीजा यह हुआ कि वह आरोपी जो हत्यारा, जो दरिंदे थे, उनको फांसी हुआ, तो कुछ लोगों ने सुसाइड करके आत्महत्या कर लिया। लेकिन सेम कंडीशन, सेम घटना बिहार के चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बगहा में हो जाता है। लेकिन इनके दरवाजे पर किसी भी तरह की न भीड़ इकट्ठा होती है और न कोई चर्चा है बिहार में। आखिर इसका रीजन क्या है, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, जो मेरे कैमरे पे आप लाइव तस्वीर में जो घर देख रहे हैं, यह वह घर है जहां पे एक 12 वर्ष की एक मासूम बच्ची का रेप करके निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जा रहा है। हत्या करने के बाद आरोपी को जो है पुलिस छानबीन करके पकड़ के सलाखों के अंदर कर दी। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए और उसका क्या गुनाह है, इस पे सवाल कौन करेगा, सिस्टम को कौन कोसेगा। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो आरोपी का कुछ नहीं होगा। कुछ दिन के बाद जो है बेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि बिहार है, बिहार में चुनाव बहुत होता है, बिहार में जनप्रतिनिधि बहुत होते हैं और बिहार में सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत होते हैं। लेकिन बिहार की दुर्भाग्य है कि बिहार में ऐसे जमीनी स्तर के गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं से बिहार सरकार को कोसें या फिर हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हमारे भारत के महान देश के हम यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था के कोसों। सवाल है, उर्मिला नाम की 12 वर्ष की एक मासूम बच्ची थी, उसके साथ दरिंदों ने किस तरह से दरिंदगी किया और किस तरह से मौत के घाट उतार दिया, उसकी जानकारी इनकी माँ से मैं एक बार लेता हूँ। क्या नाम बाराउर? कैसे कैसे घटना बल शुरू से लास्ट तक फटाफट बताए मरुआ। घर के लड़की के हमरा बला के ले गइले आ बला के ले गइले आ उन्हें ले जाकर बलात्कार कइलन, दुर्घटना कइलन। मुंह आगुआ धले लोग में जेसीबी वाला रहे, जेसीबी के ड्राइवर रहे आ मालिक रहे, ये सब जना मिल के मुंह आदा। कैसे रहुआ लड़की के जैसे कैसे बहला फुसला के ले गइले, का कह के? पत्ता खतरा चल पाता लिया। कौन सी के पता? सूखल पाता। ओकरा बाद के रहुआ पता चलल कि उ ऐसन ऐसन कांड कर देले बना? हमनी घर चारू या जोहनी कनी बॉबी हो कहत लोग बॉबी कान के हने बाड़ी लेके जाला पानी पानी, तब लगनी चारू जोहनी मने मने ना मिलल, तब भी जाके लगनी या जो है ओकरा बाद प्रशासन के लगे बनी, तब प्रशासन हमरा के ढा दलस, हमरा बेटा के मार दलस। तब घर चल पानी जत लगनी जत खोजे गांव के लोग सारा खोजे बनी, तब चप्पल फोड़ चप्पल मिला गाना के खेत तब लाश में कैसे मिल गल रहुआ लोगन का? पौधा हलादल रहे लोग, काट हलादल लाश कौना स्थिति में रहे? और लाश बालू में गाड़ रहे और नदी के कान। आरोपी कैसे पकड़ा रहुआ लोगन? कैसे बुझाल कि घटना के अंजाम कौन आरोपी दिले? का आरोपी के नाम का? जीतन जात काम और रहुआ का मांग करता नहीं सरकार से? सरकार से मांगी है करतनी जे हमारा जान के बदला जान चाहिए, हमरा फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। जीतन जादव के फांसी चाहिए, जे जेसीबी वाला बा ओकर फांसी बा, जे शामिल बा उस सबके फांसी चाहिए, जे कांड कइले बा ओकर फांसी चाहिए। भैया के मामला है? ई मामला 15 तारीख कई बजे रहुआ लड़की नहीं पता होता? 12 बजे। थाना में आवेदन कई तारीख के दिन? 16 तारीख। 16 तारीख को इन्होंने थाना में आवेदन दिया। और लाजमी सी बात है कि
बच्चा गुम हो जाए, किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या होता है तो हर आदमी जो है उस समस्या को खुद से निराकरण करना चाहता है। अब जब ऐसा नहीं होता है तो फिर उस बीच में जो है प्रशासन की सहारा लिया जाता है। अभी हमारे साथ अभी लड़की का पिता है, क्या नाम है? प्रमोद साहनी। हम लोग 15 तारीख से अपना लड़की को खोज रहे थे। 18 तारीख को सुबह में और लड़की का 18 तारीख को सुबह में लाश मिला। तो हम लोग प्रशासन के लोग फ़ोन किया, प्रशासन के साथ लड़की को लाश को निकाले थे। उसके गले में रस्सी बनाया गया था, ऊर्जा का आँख तोड़ दिया गया था, मुंह में वो कांटा डाल दिया था। कौन सा कांटा मुँह में का? पैर का। और उसके बाद प्रशासन आया, उसके बाद निकाल कर हम लोग लेकर घर चले आए। यही सरकार से गुहार है कि हमारे बच्ची का इंसाफ मिले। चाहिए, हाँ, न्याय चाहिए, न्याय। क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ की बिहार की सरकार सिस्टम जो है न्याय दिलाता है? अगर सरकार चाहे तो न्याय मिल जाएगी, प्रशासन चाहे तो मिल जाएगी। आखिर एक पिता की दर्द एक पिता ही समझता है, और इस धरती पे हर आदमी पिता और हर माँ, हर लड़की और हर महिला माँ बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है कि जिस तरह की घटना का जो उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उसका आंख फोड़ दिया गया था और मुंह में जो है लकड़ी का कांटा डाल दिया गया था, गर्दन में जो है पत्ते का रस्सी बांधकर उसको लगा दिया गया था और उसको फिर ज़मीन में गाड़ दिया गया था, ज़मीन में गाड़ कर और उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया गया था कि बहरी के कांट लगा देगा, चारों बगल से कोई जानवर हो, चाहे कुत्ता हो तो कोई उसको उस लाश को खपाने के लिए साइड साइड से कांटा भी लगा दिया गया था कि कोई जानवर आकर नोच खोच करे तो उसे पता नहीं चले। तो कहीं ना कहीं से इस दरिंदगी का जितना भी निंदा किया जाए कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा निंदा यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम की होनी चाहिए, जो भ्रष्ट सिस्टम के आड़ में ऐसे जो जन्मजात दरिंदा जन्म लेते हैं और इतना बड़ा अपराध करते हैं, और फिर हमारी सरकार और हमारी कानून व्यवस्था जो है बस उनको पकड़ के सलाखों के अंदर कर देती है। पुलिस प्रशासन ने अपनी काम ईमानदारी से किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन को पावर नहीं है उस अपराधी को फांसी दिला देना। यह कानून का काम है, यह कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है, अगर यही घटना अगर बिहार में नहीं हुआ रहता तो एक माहौल बन जाता, और हो सकता है बिहार में भी अगर एक गरीब चेहरा नहीं होता, एक फट्टे मैले पुराने कपड़े में नहीं होते, तो यहाँ भी माहौल बन जाता। और इनके घर पे जो है आज सुनसान जो एरिया लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे नेताओं की जमवाड़ा हो जाती। अगर दुर्भाग्य से अगर टीआरपी का खेल होता, अगर ये मामला हाईलाइटेड हो जाता और जब टीआरपी का मुद्दा बन जाता, तो कुछ नेताजी जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए, कुछ फॉलोअर व्यूअर बढ़ाने के लिए और इनके घर पे आकर इनके साथ फोटो खिंचवा लेते। लेकिन अच्छा, कोई नेता होता है लखरा और विधायक कोई नहीं आया था, कोई आपसे सवाल नहीं किया है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में धर्म जाति पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे राजनीति किया जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ ऐसे नेता हैं जो राजनेता हैं, जो राजनीति करते हैं और खास करके विशेष जाति के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जाति के लिए काम नहीं करते हैं और इस चीज़ को उस जाति के लोग सोचता नहीं है। वो अपने जेब भरने के लिए, अपने बच्चे का लालन पालन के लिए करते हैं, और फिर वो सहनी जी, तिवारी जी, यादव जी, बाबू साहब, सिंह साहब, ऐसे करके तरह तरह की संगठन चलाते हैं और हमारे और इनके जैसे लोगों के आंख में धूल झोंकते हैं। आज कहाँ गए आपके सहनी जी? क्यों नहीं आए आपको बचाने, आपको न्याय दिलाने क्यों नहीं आए? किस सहनी जी की बात कर रहे हैं? मुकेश सहनी नहीं है, आना चाहिए ना। तो सहनी जी का नेता है, क्यों इस तरह से जात पात पे कम से कम बिहार के नेताओं शर्म कर लो। और मैं केवल एक सहनी जी को शर्म करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे उन जातिवाद करने वाले उन नेताओं को कहना चाह रहा हूँ कि शर्म कर लो। इस तरह से जातिवाद का उन्माद फैलाकर और बिहार को जो है ना गर्क में डाल दिया है तुम लोग, और तुम लोग के कारण जो है ऐसे ऐसे माँ की गोद सुना हो जाता है और ऐसे ऐसे माँ को जो है खून का आंसू रोना पड़ता है। हालांकि इनका दर्द ये समझ रही होंगी, और हो सकता है कि उस जगह पे अपने आप को रख कर देखो, फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये उनका घर है, ये इसी पीड़ित परिवार का सहनी जी का घर है, जहाँ से इनकी एक बिटिया का लाश जो है उसको दरिंदगी करके, उसको जो है उसकी हत्या बलात्कार करके और उसको जो है इस तरह से बेमौत मारा गया है कि कल्पना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने अपना कार्रवाई तो कर लिया, लेकिन इस तरह की भविष्य में कभी ऐसा घटना न हो इस बिहार में, इसके लिए यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता कभी आवाज़ नहीं उठाए।
लानत है और लानत स्वीकार करना चाहिए बिहार के सरकार को, बिहार के विपक्ष को और बिहार के उन समाज सेवियों को। हालांकि टीआरपी का मुद्दा नहीं है, अगर यहीं पे किसी तरह की प्रेम प्रसंग की मामला जब हो जाता तो यहाँ पे कुछ पत्रकारों का भी जमवाड़ा लग जाता। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ पत्रकार लोगों को मिर्ची भी लग जाता है मेरी बातों से, लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा कि बिहार के पत्रकार, अगर बिहार को बचाना है तो कम से कम बिहार के उस वस्तु स्थिति को दिखाने का कोशिश कीजिए और उस समस्या को दिखाइए और दोषी के ऊपर उंगली उठाइए, सवाल कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।